अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वीडियो में बनाने जा रहे हैं वाइट मटर पुलाव और बहुत टेस्टी पुलाव है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स की तरफ जो इस्तेमाल होंगे। चावल बनाने के लिए हम ले रहे हैं तेल तकरीबन 1 कप और ऑयल गर्म करने के बाद हम इसमें डालने जा रहे हैं प्याज तकरीबन 2 अदद। प्याज को आपने फ्राई करके एक तरफ निकाल लेना है और ये ब्राउन होना चाहिए। इसके बाद उसी ऑयल में आपने डालना है साबुत गरम मसाला। इस साबुत गरम मसाले में शामिल है 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, चंद दाने काली मिर्च के और चंद दाने लौंग के। इसके बाद आप इसमें डाल लेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। हम ये पेस्ट ले रहे हैं 2 चम्मच और इसको इस ऑयल में सौते करेंगे। इसके साथ ही हम मटर डालेंगे तकरीबन 1 किलो और इसी ऑयल में मटर को भी सौते करेंगे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए। इसको सौते करने के लिए हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट चाहिए और इसको अच्छी तरह से आपने सौते कर लेना है। 2 से 3 मिनट के बाद जो पानी है इसका वो एक्स्ट्रा ड्राई हो चुका हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर हम यहाँ पर ले रहे हैं तकरीबन 2 अदद। इसको मिक्स कर लेने के बाद आप इसमें डालेंगे नमक 1 चम्मच पिसी काली मिर्च और इनको आपने डाल के मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। सुर्ख दड़ा मिर्च या पिसी लाल मिर्च या हल्दी वगैरह हम इसमें नहीं डालते। इसके बाद आपने इसमें डालना है दही 1 प्याली अच्छी तरह फेंटी हुई और इसको इसमें डाल के आपने मिक्स करना है। हमने दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसी दही के पानी में ये मटर जो है वो 5 से 10 मिनट के लिए पकेंगे मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो सारा ड्राई हो चुका हुआ है और जो मटर है वो थोड़े से पक चुके हुए हैं। जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया हुआ है। तो अब आपने इस लेवल पर जो पानी है वो डाल देना है। अब यहाँ पर हम पानी डालेंगे तकरीबन पौने 2 लीटर यानी कि 5 से 6 गिलास। पानी डालने के बाद आप इसको उबाल आने देंगे और मटरों को तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए उबलते पानी में पकाएंगे। व्यूअर्स, पानी में उबाल आ चुका हुआ है और 5 मिनट पकाने के बाद हमने चावल डाल दिए। अब इन चावलों को भी हम मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। चावल को पकाने के दौरान ही आपने 1 चम्मच नमक का और डाल देना है और ये आप इकट्ठा भी पहले डाल सकते हैं, लेकिन हम जो है वो 1 चम्मच बाद में डालते हैं। जब पानी खुश्क हो रहा है तो आपने इसमें अब हरी मिर्चें डाल देनी है, साथ में जो प्याज हमने फ्राई की हुई थी वो डाल देनी है और 1 या 2 अदद नींबू का रस आपने निचोड़ के डाल देना है। नींबू का रस डालने से ये होता है कि जो चावल का दाना है वो टूटता नहीं है, खिला खिला रहता है। हम इन्हीं चीज़ों का मिक्स कर लेंगे। जब ये पानी खुश्क हो रहा हो तो आप दोबारा नमक चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पे आपको नमकीन लगे तो ओके, लेकिन अगर यहाँ पे आपको फीकापन लगे तो आप नमक और ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर ऑयल भी डाल देना है थोड़ा सा, 2 चम्मच बड़े, ताकि जो चावल है उनमें एक निखार नजर आए। और थोड़ा सा और पानी को खुश्क हो लेने दें और उसके बाद आपने दम लगाना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो पानी है वो काफ़ी खुश्क हो चुका हुआ है और अब हम यहाँ पर दम लगाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। रुमाल आपने गीला कर लेना है और गीले रुमाल का आपने दम लगाना है। व्यूअर्स, फाइनली हमारे चावल तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे जो चावल का दाना है वो एक एक लैदा हो चुका हुआ है और ये पके भी अच्छी तरह से हुए हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।